हेलो। वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं। बच्चे 1 मार्क के क्वेश्चंस को लेकर बहुत क्यूरियस रहते हैं। बच्चे 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको मिल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो 1 मार्क के क्वेश्चन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि किस लेवल के किस टाइप के 1 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज मैं आपको उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ गया हूँ। मैं 1 मार्क के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ कि ग्रेविटेशन चैप्टर से कितने 1 मार्क के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, किस टाइप के जनरेट हो सकते हैं, एमसीक्यू, फाइंड ऑड वन आउट, मैच द फॉलोइंग, किस टाइप के जनरेट हो सकते हैं। सारे पॉसिबल क्वेश्चन ला चुका हूँ। तो ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। इसके पहले हमने एक लेक्चर खत्म कर लिया है, जिसमें हम हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखिए, ये लेक्चर हमारा 2 होने वाला है। हमने उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा होने वाला है नेक्स्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है। वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट, जी का वैल्यू ज्यादा कहाँ पे है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि जी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी जी का वैल्यू ज्यादा कहाँ पे, अर्थ पे पूछा है। हाँ, क्या अर्थ पे कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे ज्यादा होता है। तो जब अर्थ हमारी अर्थ जब रोटेशनल मोशन कर रही है या रिवॉल्व कर रही है, तो एक्चुअल में हमारे अर्थ का शेप गोल है, लेकिन ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग हमारी अर्थ क्या बन जाती है, बल्ज शेप बना लेती है। मतलब इसका इक्वेटर का रेडियस बड़ा हो जाता है और इसका पोलर पोल का रेडियस कम हो जाता है। तो ये आर पी हो जाएगा और ये आर ई लिख देता हूँ। इक्वेटर का रेडियस और पोल का रेडियस, तो पोल का रेडियस कम हो जाता है और इक्वेटर का रेडियस ज्यादा हो जाता है। तो याद रखना, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है और पोल के रेडियस से। अब यहाँ पे जी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर और रेडियस के ऊपर। और ये कैपिटल जी तो कांस्टेंट है। अब ये जो मास है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट रहेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर। अब रेडियस क्या है, जी और आर का रिलेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर का वैल्यू बढ़ेगा तो जी का वैल्यू यहाँ पे कम होगा, अगर आर का वैल्यू कम होगा तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। किसका वैल्यू कम है, यहाँ पे आरपी का वैल्यू ज्यादा है, और जिसका वैल्यू कम रहेगा उसके लिए जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा। आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू कहाँ पे कम है, पोल पे, तो जी का वैल्यू कहाँ पे ज्यादा रहेगा, पोल पे। पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा। इसमें आंसर दिया पहला, पोलर रीजन। पहला आंसर ही राइट है, पोलर रीजन। इक्वेटर पे कम रहेगा, नहीं ये भी नहीं आंसर। और अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, नहीं ये भी है। तो कहाँ पे ज्यादा है, पोलर रीजन पे। पोलर रीजन पे जी का वैल्यू अर्थ पे सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। डैश वेव्स आर कॉल्ड द वेव ऑफ अ फैब्रिक ऑफ अ स्पेस टाइम। ये आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर है ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव आर कॉल्ड एज द वेव ऑफ अ फैब्रिक स्पेस टाइम। जैसे आपने पानी में पत्थर डाला तो वेव्स बन जाती हैं, वैसे ही स्पेस में भी क्या है कि स्पेस में हमारे सन ने क्या किया है, सन ने हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको पकड़ के रखा है, सबको पकड़ के रखा है। अभी देखेंगे आप कि जो सन के ज्यादा पास में है जल्दी से अपना रिवॉल्यूशन खत्म कर लेते हैं, जो सन से ज्यादा दूर है वो उनको टाइम लगता है अपना डिस्टेंस कवर करने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन कम है। ये सब किसकी वजह से क्लियर हो पा रहा है, ये सब क्लियर हो पा रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल वेव की वजह से। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ 10 kg मास। 10 kg मास है तो उसका वेट कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा इस टाइप के जहां पे भी क्वेश्चन आएंगे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल्स टू mg। W क्या होता है, वेट, m क्या होता है, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना दिया है, 10। मास कितना दिया है, 10 kg। जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 98 न्यूटन। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट कितना आ गया, 98। कहाँ है, जहाँ कहाँ पे 98 है, 98 न्यूटन। आंख बंद करके टिक मार दो, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसको बोलते हैं, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो जी है ना उसका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी यूनिट को आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर -2। यहाँ केजी स्क्वायर लिखा -2। तो वैल्यू क्या पूछा है, द सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमने एमकेएस यूनिट लिखा है, एमकेएस यूनिट लिखा है। क्या आपको पता है एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। और सीजीएस का भी फुल फॉर्म बताइए कि सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। सीजीएस का मैं बता देता हूँ, सीजीएस का होता है सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड।
तो अब न्यूटन तो एमकेएस में है, सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में हो जाता है डाइन, मीटर स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर हो जाएगा ग्राम -2। देखिए ये कहाँ पे दिख रहा है, ये कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है कि डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे सेकंड आ गया, ये नहीं होगा। डी का आंसर थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। सी का देखोगे तो ये भी सिमिलर ही लग रहा है, लेकिन देखो एक सीजीएस में लिखा है, बाकी सब एमकेएस में लिखा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एमकेएस और सीजीएस कंबाइन लिखा था, ये दोनों तो नहीं होंगे। सीजीएस बोला तो मतलब क्या, सारा का सारा कंटेंट क्या होना चाहिए, सीजीएस में होना चाहिए। तो ऐसा चीज कहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा चीज सेकंड में दिख रहा है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जब आप क्वेश्चन नंबर 15 चेक करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से है, विजिबल है समीर क्वेश्चन नंबर 15? A dash force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion. Suppose अगर मैंने यहाँ पे टेबल रखा है, अगर इस टेबल का डायरेक्शन चेंज करना है या इसको पुल करना है, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। With the help of a force, anything can move or can change its direction. तो इसका मतलब ये है कि मुझे किसी भी चीज को चेंज करना है तो क्या चाहिए आपको, फोर्स चाहिए रहेगा। तो फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स चाहिए आपको। 16 आंसर है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीजेस एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगा। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स का बात किया, आप क्या लिखो, आपको याद आना चाहिए फटाक से, F = G/m/r²। ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, जिसमें से पता है ये तो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और रेडियस के स्क्वायर के। तो लिखा है इंक्रीज, F कब इंक्रीज होगा, F किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। फोर्स इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज तो फोर्स डिक्रीज होगा। ये कंडीशन कहाँ पे दिख रहा है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, फोर्स कब इंक्रीज होगा, जब मास इंक्रीज होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, द डिस्टेंस इंक्रीज। अब ये तो r डिस्टेंस दिया है, r वाले केस में क्या होगा, जब r कम होगा तो f बढ़ेगा, और जब r बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो f कम होगा। ये वाला कंडीशन है, इसमें तो उल्टा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, इंक्रीज होने के लिए। कब इंक्रीज होगा f, जब मास इंक्रीज होगा। तो यही वाला आंसर राइट है, ए वाला। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस देन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स विल इंक्रीज। लीगो करके पूछा, लीगो स्टैंड फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये आपके बुक में दिया है। लीगो का मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये आपके बुक में दिया है ये। 18th क्वेश्चन, द मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ अ फैन इज, जब फैन घूम रहा है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूम रहा है, उस ब्लेड, फैन के सारे ब्लेड क्या है, एक ही स्पीड में घूमते हैं, सिमिलर वेलोसिटी में घूमते हैं। जब भी सिमिलर वेलोसिटी होता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो द मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ द फैन इज यूनिफॉर्म। द वैल्यू ऑफ जी इज, वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, ये हमने अभी तक किया, बहुत बार बता दिया है क्या है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, देखते हैं आपको कितना समझा है। आई होप आपको समझ में आता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या समझाने का ट्राई कर रहे हैं, मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बच्चों का एक मार्क्स, एक ऑब्वियस आपको पता है, एक मार्क इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स के लिए। अगर आप एक मार्क्स पे लूज करते हैं तो आप अपने बहुत सारे मार्क्स लूज कर रहे हैं, बहुत बच्चों से पीछे हो जा रहे हैं। अगर आपने एक मार्क्स भी बाकियों से आगे अगर आपने एक मार्क्स भी बाकी बच्चों से ज्यादा स्कोर किया तो आप, हो सकता है आपके परसेंटेज, आप महाराष्ट्र में या कहीं से भी देख रहे हैं, आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो जल्दी से ये वीडियो पूरी देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।